हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। कंपटीशन रूप चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2010 के सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं ARO 2022-23 के लिए जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करा चुका हूँ। लास्ट वीडियोस में हमने सिलेबस वगैरह के बारे में डिस्कस किया था और अब हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स के ARO के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे बाकी जो हमारी सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियोस आएंगी, उसको आप ज़रूर देखें। और वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सामान्य हिंदी में पहला जो प्रश्न है वो है जीव का पर्यायवाची शब्द है। तो जीव का पर्यायवाची शब्द क्या है? रसना होता है। जीव का पर्यायवाची शब्द रसना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का पर्यायवाची पूछा गया है, नहीं है। ठीक है, तो सिंदूर नहीं होता है, बाकी सब होंगे। ये अहि का जो पर्यायवाची है वो उरग है, सरीसृप है, पवनाश है। ये किसके पर्यायवाची हैं? सर्प के पर्यायवाची हैं ये सारे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। नैसर्गिक का पर्यायवाची सिंपल है, प्राकृतिक होता है। नैसर्गिक या प्राकृतिक एक ही बात होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो हाथ का पर्यायवाची हस्त भी होता है, पणि भी होता है और कर भी होता है, कटी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची अन्य तीनों तो हैं लेकिन विभाकर नहीं होता। सूर्य का पर्यायवाची प्रभाकर भी होता है, दिनकर होता है, दिनेश भी होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है? मयंक, क्योंकि मयंक किसका होता है? चंद्रमा का होता है। ठीक है। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो चांदनी का पर्यायवाची हैं, जैसे चंद्रा, तप्त, कोमली, ज्योत्सना आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो पद्मा जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पद्मा किसका होता है? लक्ष्मी का होता है। पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द अन्य सभी हैं, वीणा पारी है, महाश्वेता है और भारती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनार्दन किसका पर्यायवाची? तो जनार्दन कृष्ण का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है जलद, क्योंकि जलद किसका पर्यायवाची होता है? जलद बादल का पर्यायवाची होता है। अन्य तीनों समुद्र के पर्यायवाची हैं, जैसे पयोधी, जलदी, बारिदी, ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अधिकतम चांस जो होता है गलत होने का प्रश्न वो पर्यायवाची में ही होता है। विलोम शब्द में कम होता है चांस, तत्सम तद्भव में भी कम होता है, लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों में क्वेश्चन आपका गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची शब्द है रुद्र। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द हो गए। अगला है अथ का विलोम है, यानी विलोम शब्द से संबंधित 10 प्रश्न होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ARO में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में, जिसमें 6 टॉपिक होते हैं। हर टॉपिक से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हमने पर्यायवाची देख लिया, अब हम देखते हैं विलोम शब्द क्या क्या पूछे गए थे इस प्रश्न पत्र में। तो अथ का विलोम है, अथ का होता है इति। अथ का मतलब होता है प्रारंभ और इति का मतलब इतिश्री कर देते ना, अंत। ठीक है। नेक्स्ट अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ होता है। नेक्स्ट है कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम होता है। ये थोड़ा ध्यान से हमें इनकी वर्तनी भी देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गलत हो जाता है। कृतज्ञ का अकृतज्ञ नहीं होता है, कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है संकीर्ण। संकीर्ण का आसान है विस्तीर्ण होता है।
अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सापेक्ष का निरपेक्ष होगा। ये आसान होते हैं विलोम शब्द काफ़ी, हमें इनमें गलती नहीं करनी चाहिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए विलोम का। तो विग्रह का होता है संधि, संधि विग्रह, ये अपने आप में क्या है? विलोम शब्द ही हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, गलत हो ही नहीं सकता। संधि का विग्रह, संधि विग्रह एक व्याकरण का टॉपिक भी होता है, इसलिए संधि विग्रह कभी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज, अग्रज मतलब बड़ा भाई और अनुज मतलब छोटा भाई। आदान प्रदान भी ठीक है। उन्नत अपगत, ये जो मैचिंग है ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं यथार्थ, यथार्थ का होता है आदर्श। बहुत से लोग आदर्शवादी होते हैं, आदर्श में जीते हैं, और बहुत से लोग प्रैक्टिकल होते हैं यानी यथार्थ में जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है साधु, साधु का विलोम होता है असाधु। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न है, वर्तनी हमें देखनी है। वर्तनी को बहुत ही ध्यान से देखना होता है, इसमें जरा सी भी आपकी लापरवाही आपके प्रश्न को गलत करवा सकती है। तो पहला प्रश्न इसमें है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध हमें ढूंढना है, बाकी क्या तीन क्या हैं? शुद्ध है। लंगड़ भी शुद्ध है, भुजक्कड़ भी और कोकण भी। भुक्कड़, भुक्कड़, भुक्कड़ ये गलत वर्तनी है, तो इसका सही उत्तर क्या है? भुक्कड़ है। ठीक है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? छिंद्रावेशी, आधा ना भी आना चाहिए यहाँ पे, छिंद्रावेशी होता है। ठीक है। यहाँ पर ना वा से पहले लगा है, जबकि ये छा के बाद लगना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट है वाक्य शुद्ध पहचानना हमें, और वाक्य शुद्ध पहचानने के लिए आप जैसे जैसे बुक्स को अध्ययन करेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा हाँ भाई कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य सही है। ठीक है। और हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है, बस जहाँ आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वहाँ आपको जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है यानी लोकल लैंग्वेज, उस पर थोड़ा ध्यान नहीं देना है। मतलब आप ये समझो लोकल लैंग्वेज में और शुद्ध हिंदी में क्या अंतर है, ये आपको समझ में आ गया तो आपका वाक्य शुद्धि वाला कभी भी गलत नहीं हो सकता। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ऐसे ही तो बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ये आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। कवयत्री होता है, कव में या पे ही मात्रा लगती है, ये हमें ध्यान देना है कवयत्री में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 26 शुद्ध वर्तनी वाला छांटना है। इसका सही उत्तर होगा ए शुश्रूषा यानी सेवा, शुश्रूषा कहते हैं सेवा करना, किसी की ध्यान रखना। ठीक है। तो शुद्ध होगा शुश्रूषा, ए ऑप्शन सही है इसका शुद्ध वर्तनी। आगे देखते हैं ईर्ष्या, ईर्ष्या इस तरह लिखा जाता है, ये डी ऑप्शन इसका सही है। अशुद्ध वर्तनी वाला छांटना है, यहाँ पे उज्ज्वल लिखा हुआ है, डबल जा आता है, दो बार जा आएगा। ठीक है। तो उज्ज्वल होता है। अगला देखते हैं शुद्ध रूप हमें पहचानना है, दुर्निर्वार, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। सॉरी आगे बढ़ गया थोड़ा, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 30 पे थे। ऊँटों का डैश दिया है, जा रहा है। ऊँटों का क्या होता है? काफिला होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊँटों का कारवा नहीं होता है, क्या होता है? काफिला होता है। कारवा तो मतलब जब लोग या व्यापारी एक साथ जाते तो उनका कारवा होता, लेकिन ऊँटों का क्या होगा? काफिला होगा, है ना। व्यापारियों का काफिला नहीं होता, व्यापारियों का कारवा होता है। ठीक है। पहले ज़माने में जब व्यापार करने लोग जाते थे एकत्रित होकर तो कारवा कहा जाता था, लेकिन काफिला किसे कहते हैं? काफिला कहते हैं ऊँटों का काफिला होता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं।
खाद्य सामग्री जो यात्रा की मतलब अनेक, आपको वाक्य के लिए एक शब्द यहाँ पर जो उचित होगा उसको ढूंढना है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको पाथे कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पाथे। यानी करेक्ट उत्तर क्या है? सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधी रात का समय, आधी रात का जो समय होता है उसे निशीथ बोलते हैं। निशा रात्रि को बोला जाता है, लेकिन आधी रात का जो समय होता है उसे निशीथ कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ नहीं होता है वो क्या है? अकिंचन होता है, यानी वो कुछ नहीं है उसके पास। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत, मतलब जो जिसे बुलाया ना गया हो फिर भी वो आ गया हो तो उसको क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। अगला प्रश्न है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जहाँ पर मतलब नाटक करने से रंगमंच से पहले की जो प्रक्रियाएं होती हैं वहाँ पर तैयार हुआ जाता है और अपने क्यू में खड़ा हुआ जाता है, तो उसे बोलते हैं नेपथ्य। ठीक है। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य बोलते हैं। कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं कि वो नेपथ्य में चला गया, मतलब क्या है? वो दुनिया से कट गया, या रंगमंच ये दुनिया है उससे कट गया है। ठीक है। तो नेपथ्य इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है। ठीक है, समिधा हो गया उसका आंसर। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक मिनट, हाँ 38, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें कहा जाता है दिगंबर। क्या बोलेंगे? दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसको कहते हैं कानीन, मतलब जिस बच्चे का जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कानीन कहा जाता है। पेट की अग्नि, यानी पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हों, भूख लग रही हो तो उसे क्या बोलते हैं? जठराग्नि, जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 41 नंबर, हाँ, तत्सम और तद्भव का टॉपिक है ये। 10 प्रश्न इसमें तत्सम और तद्भव के होंगे। ठीक है। तो निम्नलिखित में से तत्सम हमें चुनना है। तत्सम कौन सा है? तत्सम मतलब जो ऐसे शब्द जो संस्कृत से एज इट इज लिए गए हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे लेकिन अब उनका रूप परिवर्तित हो गया, यानी स्थानीय लोकल भाषाओं में वो प्रयोग होने लगे, उनका रूप परिवर्तित होकर, तो उन्हें क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। ठीक है। तो तत्सम यहाँ पे हमें पहचानना है। इस प्रश्न में सही आंसर होगा तीर्थ। तीर्थ तत्सम है, इसका तद्भव हो गया है तीर्थ। कि कहाँ जा रहे हो भाई? तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अंगीठी। अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्ठ का। अग्निष्ठ का बन गया है क्या? अंगीठी। ठीक है। तद्भव को पहचानना है। सूर्य से क्या हो गया? सूरज। सूरज बन गया, तो सूरज क्या है? तद्भव है, और सूर्य क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? नयन भी तत्सम है, नेत्र भी, नयन। ठीक है। तो आँख जो है, आँख तत्सम नहीं है, ये कैसा है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द हमें देखना। तत्सम मुख, मुख से मुँह हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव हमें देखना है भवरा। ठीक है। भ्रमर से क्या हो गया? भवरा हो गया। तो भ्रमर क्या है? तत्सम है। यहाँ पे तद्भव पूछा है, भवरा होगा। ठीक है। सिंगार, सिंगार
जो सही है, सही वर्तनी भी यहाँ पे देखनी है हमें। तो श्रृंगार यहाँ पे इस तरह होगा, श्रृंगार जो है तत्सम है और इसका तद्भव हो गया सिंगार, इस तरह से लिखा जाएगा। बोलने में ज़्यादा अंतर नहीं है। हल्दी शब्द का तत्सम होता है हरिद्रा। नेक्स्ट गेहूँ, गेहूँ का होता है गोधूम, गेहूँ का गोधूम होगा। गेहूँ शब्द का तत्सम होता है गोधूम, ठीक है। खंडहर, खंडहर का तत्सम है खंड गृह, यानी टूटा हुआ जो घर होता है उससे खंड गृह कहा जाता था। उससे अब क्या बन गया, हम क्या बोलते हैं सामान्यतः खंडहर बोलते हैं, यानी तत्सम जो है खंड गृह है और तत्सम उसका क्या हो गया, तत्सम जो है खंड गृह हो गया और खंडर क्या हो गया, तद्भव हो गया। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष और विश्लेषण, ये एक टॉपिक है यहाँ पर। विश्लेषण मतलब जो किसी शब्द की विशेषता बताता हो वो विश्लेषण होता है। विशेष वो पद होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष बताना है, ठीक है। तो उपासक कैसा है, यहाँ पर हम देखेंगे उपासक। तो उपासक क्या है, विशेष है, इसकी विशेषता क्या है कि वो श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ उपासक में विशेष क्या है, उपासक होता है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं, तो इसका सही उत्तर है 2 विशेष है, व्यवहार और लोग। विशेषण कितने हो गए, 4 हो गए, भले और महान और उचित और संयमित, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, ये गाय अधिक दूध देती है। दूध कैसे दिया जा रहा है, अधिक दिया जा रहा है। तो अधिक विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की, ठीक है, दूध की विशेषता है ये। क्योंकि दूध की विशेषता कैसे है, क्योंकि गाय, ये गाय अगर ये होता कि ये काली गाय, तो गाय क्या होता, गाय विशेष हो जाता और काली उसकी विशेषता हो जाती, यानी विशेषण हो जाता। लेकिन यहाँ का क्या है, ये गाय अधिक दूध देती है। तो दूध क्या है, अधिक दिया जा रहा है या कम दिया जा रहा है, तो दूध की विशेषता है, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण हैं। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, गुणवाचक विशेषण होता है ये। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, हाँ भी कौन सा शब्द किसी की विशेषता बता रहा होगा तो वो विशेषण होगा, अन्यथा वो विशेषण नहीं होता है, ठीक है, वो विशेष होगा। तो विशेषण नहीं है विषाद, उत्कृष्ट व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति, धृष्ट व्यक्ति, तो ये सब व्यक्ति की विशेषता 3 शब्द बता रहे हैं, तो ये विशेषण नहीं हो सकते। विशेषण कौन सा होगा, विषाद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 56। निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, विशेषण कौन सा नहीं है, मानस, ठीक है, मानस विशेषण नहीं है, ये विशेष होगा फिर। ठीक है, बाकी तीनों क्या हैं, विशेषण हैं। जैसे सज्जन पुरुष, तो पुरुष की विशेषता क्या बता रहे कि सज्जन पुरुष है, दुर्जन पुरुष है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण कौन सा नहीं है, तुम विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है विशेष शब्द पहचानना। यहाँ पर तो विशेष शब्द है ललिता, यानी सुंदर, लंबा, लघु, ये सब क्या है, विशेषण है। ये किसी, जैसे सुंदर लड़की है वह है, ठीक है, तो सुंदर लड़की की विशेषता है कि वो सुंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है 59।
निम्नलिखित में विशेष पद है। उमा, उमा जो है विशेष पद है, बाकी क्या है, विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेषण पद हमें पहचानना है। आयात लोचना, ये क्या है, विशेषण है। तो ये थे आज के हमारे लास्ट प्रश्न था। ये 60 प्रश्न हो गए हैं यहाँ पर हमें हमारे सामान्य हिंदी से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आगे ऐसी और भी उपयोगी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।